हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल विद सृष्टि। ये है यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए आप कोई भी स्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन रहता है और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 10th क्लास के लिए। ठीक है, अगर आप 12th में हो या और किसी क्लास में हो तो इसको आप रेफर मत करो क्योंकि हर क्लास के लिए अलग अलग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंटेंट है। तो सिर्फ 10th क्लास के बच्चे यहाँ ध्यान देंगे जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पढ़ रहे हैं अपने स्किल सब्जेक्ट में। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एंटरप्रेन्योरशिप में कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो स्क्रीन पे देखिए, entrepreneurship is this type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits। मतलब entrepreneurship एक ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तरीका है जहां पर हम एक बिजनेस को रन करते हैं जिससे हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और हम बिजनेस को और बेटर बनाते हैं। कैसे बेटर बनाते हैं? प्रॉफिट्स करके। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज क्या होती है। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज लिखी हुई है, अगर क्वेश्चन आ जाता है क्वालिटीज क्या होती है तो आप क्या लिखोगे। तो पहली क्वालिटी होती है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपने पे बिलीव करते हैं और अपनी एबिलिटीज में बिलीव करते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हो देर कॉन्फिडेंट। दूसरा पॉइंट है कि वो अपने बिजनेस में नए आइडियाज को ट्राई करते रहते हैं, तो दे कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। तीसरा पॉइंट है कि वो पेशेंट होते हैं। चौथा पॉइंट है कि वो क्रिएटिव होते हैं और अलग सोचते हैं बिजनेस आइडियाज के लिए। पांचवा पॉइंट है कि वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि वो डिसीजंस के बारे में सोचते हैं। 7th पॉइंट है कि वो बहुत मेहनत करते हैं और 8th पॉइंट है कि वो गिव अप नहीं करते हैं जब भी कोई डिफिकल्टी आती है। तो ये सारे पॉइंट किस में हो गए? आपकी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में। अब आ जाओ सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी पे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी में हमें ये समझना है कि दो तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है। एक होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जिसमें लोगों को वेजेस मिलती हैं, पेमेंट होती है जब भी वो किसी कंपनी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अपने बिजनेस को बार बार बेटर बनाना चाहता है और रिस्क लेता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो ये डिफरेंस होता है आपका वेज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस कहाँ रन करते हैं? मार्केट में रन करते हैं। दिख रहा है आपको येलो में, द मार्केट इज पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि अपना बिजनेस मार्केट में रन करते हैं, तो मार्केट में रन कर रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का बाय सेल हो रहा है, बाय सेल हो रहा है तो लोग मनी मेक कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है वो ग्रो होती है, इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो होती है, बेटर होती है। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स का सोसाइटी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या दिखा है, लिखा है कस्टमर नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स। कस्टमर की नीड, वांट एंड डिमांड कौन ध्यान में रखता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं जब उनको अपना बिजनेस रन करना होता है? सबसे पहले काम क्या करते हैं? वो फुलफिल करते हैं कस्टमर की नीड्स को। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो जो भी कस्टमर की डिमांड है प्रोडक्ट या सर्विस में, तो उसको एनालाइज करके उसको फुलफिल करना काम किसका रहता है? एंटरप्रेन्योर का। दूसरा पॉइंट क्या है? यूज लोकल मटेरियल्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? लोकल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके आसपास अवेलेबल रहता है ताकि वो प्रोडक्ट्स को कम कॉस्ट में बना सके। तीसरा पॉइंट क्या रहता है? तीसरा काम क्या रहता है एंटरप्रेन्योर्स का? वो है कि सोसाइटी को हेल्प करना। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि जब वो मार्केट में ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे बाय सेल होता है जिसकी वजह से मनी वहाँ पे जनरेट होता है, इसीलिए उनका एक पॉजिटिव रिलेशन है सोसाइटी के साथ। किसका? एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स इन्वायरमेंट के प्रति भी काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स स्कूल्स बिल्ड करते हैं, हॉस्पिटल्स बिल्ड करते हैं और वो अपने आसपास के एरिया को और बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये उनका रोल है। फिर एंटरप्रेन्योर्स और क्या करते हैं? जॉब्स को क्रिएट करते हैं। जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं? भाई बिजनेस अगर ग्रो होगा तो और लोग चाहिए उसको हेल्प करने के लिए। जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतना ज़्यादा लोग भी हमें चाहिए। तो जब हम बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं अपने लिए काम करने के लिए तो हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर्स शेयरिंग ऑफ वेल्थ भी करते हैं। वेल्थ मतलब इतना पैसा होना कि एक व्यक्ति अपना कंफर्टेबली अपना जीवन जी सके। तो जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस ग्रो करते जाते हैं, जो उनके लिए जो लोग काम करते हैं जो या उससे रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा होता है जिससे कि बेटर क्वालिटी लाइफ सब जी सके। सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सके। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक ही प्रोडक्ट को बेचते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का प्राइस गिर जाता है। एंटरप्रेन्योर्स का ये भी एक फंक्शन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भारतीय ज्वेलरी क्वीन, केस स्टडी टाइप है, तो आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन नंबर 2, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है? तो यहाँ पे जैसे फिगर में लिखा हुआ है, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड, एंटरप्रेन्योर हमेशा नए आइडियाज को ट्राई करते रहते हैं। थर्ड, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा पेशेंट होते हैं और उनको पता है कि सक्सेस आज नहीं तो कल आएगी। फोर्थ ऑप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं और प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस को ढूंढ के लाते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल भी होते हैं।
ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें क्या लिखना है, उसमें ये 5 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट है डिसीजन मेक करना, ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइडिंग इनकम, टेकिंग रिस्क और क्रिएटिंग अ न्यू मेथड, आइडिया, प्रोडक्ट। मेकिंग डिसीजन मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डेली जो है फैसले लेता है, डिसीजन लेता है अपने बिजनेस के लिए कि भाई मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, मुझे क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कहाँ सेल करना है। तो वो काफ़ी सारे फैसले ले रहा है, इसलिए वो फैसले लेता है, मेकिंग डिसीजंस। सेकंड है वो बिजनेस को मैनेज करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अपने बिजनेस का फ्यूचर भी प्लान करेगा, तो फिर वो मैनेज कर रहा है। वो रॉ मटेरियल को अरेंज करता है, लोगों को हायर करता है काम के लिए, सबको बताता है कि इसको क्या काम करना है, और वो चेक भी करता है कि प्लान सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को। थर्ड है डिवाइडिंग इनकम। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बिजनेस मनी को डिवाइड करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, और वो पैसा खर्च करते हैं और मटेरियल खरीदने के लिए, रेंट पे करने के लिए, या बिल्डिंग या सैलरीज को अफोर्ड करने के लिए। तो वो इनकम को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ फंक्शन है टेकिंग रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं। रिस्क मतलब कि ये रिस्क लेना कि भाई कोई चीज़ आप कर रहे हो तो हो सकता है कि वो गलत भी हो या फिर उसमें आपको उतना प्रॉफिट ना मिले, लेकिन एंटरप्रेन्योर ये सब नहीं सोचता। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है अगेंस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, और इसीलिए वो एक एंटरप्रेन्योर है। फिफ्थ फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू मेथड, न्यू आइडिया और न्यू प्रोडक्ट। जब भी एक नया मेथड, नया आइडिया, नया प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर का फंक्शन, क्योंकि वो हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी इनकम दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये 5 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आप याद रखना। अब आगे आ जाओ मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पे, सेशन नंबर 3। मिथ मतलब पहले तो समझ लो मिथ क्या होता है। मिथ मतलब मिसकंसेप्शन, ठीक है, फॉल्स बिलीफ या फॉल्स ओपिनियन, मतलब गलत फहमी होना। कोई चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि वो है या एग्जिस्ट करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कौन से मिथ है, पहला मिथ क्या है, मिसकंसेप्शन पहला ये है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ये लोगों को लगता है कि भाई हर बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, तभी वो चलेगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पे, कि एक व्यक्ति को बहुत सारा पैसा चाहिए अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो देखो पैसा जो चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे हम कैपिटल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है या ये बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। शुरुआत में हम कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए एक मिसकंसेप्शन है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई लोग बहुत स्क्रैच से शुरू करते हैं तब भी वो काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज बन गए। तो ये भी तीसरा एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। चौथी गलतफहमी क्या है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं नॉट मेड, मतलब एंटरप्रेन्योर्स ना फैमिली का, उनका जेनेटिक्स या हिस्ट्री या हेरिडिटी से वो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और ऐसे नहीं बन सकते। तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती कि कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड से व्यक्ति जो है एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो आई होप आपको ये चारों मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए हैं। तो एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, हम अपने सोच विचार से। अगर हमारी सोच एंटरप्रेन्योरियल है तो हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन की तरह एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या कर सकते हैं, पहले बात हमें समझना है करियर क्या होता है। करियर क्या होता है, इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। ये एक ऐसा लाइन ऑफ वर्क है जो जिंदगी भर एक व्यक्ति करता है, ठीक है। करता क्या है, काम करता है। तो दो तरह से हम अपनी जो अर्न लिविंग कर सकते हैं, मतलब हम अपने रोटी कमा सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक सैलरी और अमाउंट। नाउ इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, ये 3 स्टेजेस हैं। जब भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा होता है अपना बिजनेस, तो वो एंटर स्टेज पे होता है जहाँ पे वो इमीडिएटली उसने स्टार्ट ही किया होता है बिजनेस। उसके बाद आता है सर्वाइव। सर्वाइव में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कंपटीशन को जरा फेस करता है, कंपटीशन को फेस करके, अपने कंपेटिटर्स को फेस करके सस्टेन करने की कोशिश करता है। और थर्ड जो फेज है वो है ग्रो। ये तब फेज आता है जब एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टेबल बना चुके हैं, लेकिन अब उनको एक्सपैंड करना है अलग सिटीज में, उसको और ज्यादा बढ़ाना है उस बिजनेस को। तो 3 स्टेजेस याद रखना, एंटर, सर्वाइव और ग्रो, ठीक है। एंटर, सर्वाइव और ग्रो। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर क्लास 10th। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रीन स्किल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।